अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब जो एमएलटी वाले बच्चे हैं ना, उनको बस ऐसे ये चैप्टर ख़त्म कराना। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ आप ये टेबल कर लो, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये यूएचएस के पास पेपर में आ चुका है। ये क्यों करना है? आपने सबसे पहले स्पेसिमेन लेना है, फिर आपने ग्राम्स ट्रेनिंग करनी है, फिर आपने उसका कल्चर लगाना है। कल्चर लगाने के बाद आपने उसकी आइडेंटिटी मालूम करनी है, ऑर्गेनिज्म की ये कौन सा है। उसके बाद आपने उसको वो करने के लिए रख देना है, उसकी जो है ना एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करना है, AST। और एंड में बताऊंगी, एंड वाला लास्ट चैप्टर में इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने यही करना है इस चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 9 में से, ठीक है। उसके बाद ये टेबल, यार यही बच्चे ना कहाँ कहाँ से कल्चर मीडिया ढूंढते हैं, लेकिन उनको ये टेबल नहीं मिलती। ये सारी पूरी आप जब क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी कर लोगे ना, उसके बाद ये टेबल करनी होती है, उसके बाद ये टेबल याद होगी। अच्छा, इस टेबल को याद ही कराना है, मेरा काम है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो इस टेबल पे है, ठीक है। अच्छा, पहले सुन लो कि इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा। बस ये टेबल करनी है, इधर से एमसीक्यूज आएंगे कल्चर मीडिया के, और वाइवा में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये आप सिर्फ रीड आउट कर लो कहाँ कहाँ से हम स्टूल लेते हैं, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में से। और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना। बस ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक ये टेबल है फॉर एमसीक्यूज। और इस टेबल को याद जिन बच्चों को नहीं होता, तो बस मैं आप लोगों को बेस बता दूं इस टेबल में है क्या, वरना इसलिए जिनको खुद याद हो जाता है वो ये लेक्चर मिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया हुआ है, हम सबसे पहले ब्लड एगर पे करते हैं ना, ब्लड एगर पे लगाते हैं, और फिर मैकॉनकी पे लगाते हैं। जब हमारे पास स्पेसिमेन आता है, हम ग्राम्स ट्रेनिंग करने के बाद मैकॉनकी एगर पे लगाते हैं। और अगर आपको क्लिनिकल वायरोलॉजी याद है, तो हमारे पास जो ग्राम ब्लड एगर होता है उस पर पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव का आता है, और जो ग्राम नेगेटिव होता है उनके पास मैकॉनकी का भी आता है और ब्लड एगर का भी आता है। उसके अलावा जब हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई ग्राम पॉजिटिव जो है ना कोकाई पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़े, नेगेटिव कोकाई पढ़े थे। नेगेटिव कोकाई में कौन से आता था? नाइजरिया मेनिंजाइटिस और नाइजरिया गोनोकोकस। और अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने मैकॉनकी के बाद पढ़ा था कि नज़रिया मेनिंजाइटिस को हम चॉकलेट एगर पे करते हैं, एगर पे करते हैं। और जो हमारे पास नज़रिया गोनोकोकस है उस पर थायर मार्टिन एगर करते हैं। यहीं की यहीं इस टेबल में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? थोड़ा सा तरतीब बना लो। तो सबसे पहले ब्लड एगर के बारे में है, कौन से किन लोगों के लिए, और आगे फंक्शन भी है, ये आप याद करोगे। उसके बाद कहाँ गया? मैकॉनकी का लिखा हुआ है, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव के लिए होता है। उसके बाद किसका लिखा हुआ है? चॉकलेट एगर का लिखा हुआ है। उसके बाद तरतीब दे दो, 1 पे ब्लड एगर, 2 पे मैकॉनकी, तीसरे पे हमारा चॉकलेट एगर क्योंकि नज़रिया मेनिंजाइटिस के लिए। उसके बाद थायर मार्टिन एगर नज़रिया गोनोकोकस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पढ़ा था, न्यूट्रिएंट एगर। मतलब अगर चॉकलेट एगर से हम फैक्टर 8 और फैक्टर 5 निकाल लें तो वो इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए हो गया। अच्छा, उसके अलावा ना आप लोगों ने एक बहुत प्यारा हिंट दे रही हूँ, DPT से, डी से, ये रुक जाओ, रजिस्टर पे आओ। DPT जो स्पेसिफिक है ना, उनको आपने DPT से याद करना है। डी से डिफ्थेरिया, डिप्थेरिया, और पी से प्रूराइटस। पढ़ा नहीं था प्रूराइटस? प्रूराइटस किसका होता है? जिसको हम 100 कफ भी कहते हैं। ग्राम नेगेटिव रॉड में पढ़ा। अब ग्राम, ये देखो ग्राम, जूम आउट क्यों नहीं हो रहा? वेट कैमरा सेट ही नहीं हो रहा। खैर, अच्छा, ग्राम DPT जो है डिफ्थेरिया, प्रूराइटस, 100 कफ, और टी से टेटनस बनता है। लेकिन हमने क्या करना है? टेटनस किसका है? ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में आता है। जिसको क्लिनिकल वायरोलॉजी याद है ना, उनको ये नाम भी याद होंगे। डिफ्थेरिया का, प्रूराइटस, इसका था पूरा नाम था बॉर्डियूटेला पर्टूसिस कहते थे, ठीक है।
और ये क्या हो गया, टेटनस। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनस होता था, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म होता था, और क्लॉस्ट्रीडियम हमारे पास जो है ना प्रूराइटस होता था। अच्छा, अगर आपको मैंने विब्रियो कॉलरा जब पढ़ाया था ना, उस पे हमने TCBS बताया था, इसका TCBS, ठीक है। उसके अलावा अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं। डिफ्थेरिया, प्रूराइटस और पर्टूसिस कर लो, DPT से। अच्छा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनस ना करना इसके, और जो प्रूराइटस है इसके लिए ना स्पेशल एक एगर होता है। अब स्पेशल एगर होता है, उसका नाम है एगियोक, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रूराइटस है ना 100 कफ, बॉर्डूटेला होता है उसका नाम, पूरे नाम से ही है, बॉर्डूटेला से ही है। बॉर्डिट के बाद एक और वर्ड है। अब डिफ्थेरिया ना, हम लोगों को डिफ्थेरिया का ना हम पर्टूसिस से याद करेंगे, पोटाशियम टेलयूरिया। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम लोगों को बुक से याद करा लूँ। कौन सा मैंने बताया है, एक मैंने बॉर्डूटेला पर्टूसिस का बताया है, जिसको हम 100 डेज कफ भी कहते हैं, बॉर्डूटेला पर्टूसिस, एक ये हो गया। उसके बाद हमारे पास हो गया टेलयूराइट हो गया डिफ्थेरिया का, DPT से याद करा है। और T से हमारे पास टेटनस था, टेटनस की एक और टाइप थी पर्टूसिस नहीं, परफ्रिंजिस, उसका क्या था, एगियोक हो गया। ये टेबल कर लो, पूरा सब कुछ हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने कल्चर मीडिया पे, तो वहाँ पर भी उसके अलावा चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ये ऑलरेडी मैंने कराया था, लेजियोनेला न्यूमोफिला में था, ठीक है। और ये TSI और यूरिएज, ये तो हमारे पास ग्राम नेगेटिव में आते थे, याद हो तो हम लोग ग्राम नेगेटिव में 4 पढ़ाए थे बायोकेमिकल्स, यूरिएज, सिट्रेट, यूरिएज, TSI और MIO, याद है, 4 कराए थे, ये वही हैं, और कुछ ख़ास नहीं है, बस इस चैप्टर में से आपने यही टेबल करनी है। उसके अलावा कैमरा ऊंचा करें और हम, अच्छा, उसके अलावा आप आगे मूव करोगे, चैप्टर नंबर आ जाता है मेरे पास एंटीबायोटिक ड्रग्स मैकेनिज्म। इसमें ना बैक्टीरियमिया और स्पेक्टिसीमिया का डिफरेंस करो, पास्ट पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरियमिया, जब इन्फेक्शन ना हो, इतना बैक्टीरिया ना हो, ग्रोथ हमारे ब्लड में ज़्यादा ना हो रही। स्पेक्टिसीमिया वो स्पेसिमन ब्लड का जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है, ये टेबल याद करना है। ये UHS का शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का डिफरेंस और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का डिफरेंस। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ये देखो, पहले तो ये टेबल करोगे, उसके बाद आप आ जाओगे अपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक्स जो मतलब एक ऐसी अच्छी एंटीबायोटिक्स जो बहुत सारे बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ रही हो, जैसे टेट्रासाइक्लिन है ना, वो बहुत सारे ग्राम नेगेटिव के खिलाफ भी लड़ रही है, क्लेमाइडिया के खिलाफ भी, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया भी। नैरो स्पेक्ट्रम एक ही ड्रग स्पेशल एक ही बैक्टीरिया को किल करे, जैसे मैंने आपको तब पढ़ाया था जब स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ाया था ना, उसमें जब हमने पेनिसिलिन का बताया था, हमने कहा था वो रेजिस्टेंट हो गया, फिर एंड में एक और आई थी वेनकोमाइसिन, वो स्पेशल किसके लिए थी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और एंटेरोकोकाई के लिए। मतलब कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, और इसमें से MCQs आ सकते हैं। ये टेबल ज़रूर कर लेना, ये मैं अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट सेक्शन में इसका हिंट भी बता दूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है पास्ट पेपर में, इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसमें से MCQs मस्ट आता है। अच्छा, बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी, इसका मतलब, बैक्टीरियोसिडल का मतलब है बैक्टीरिया को किल कर देना, सिडल का मतलब है किल, और स्टैटिक का मतलब है उसकी ग्रोथ को रोक देना वहीं पर। मतलब ऐसी ड्रग जो बैक्टीरिया को किल कर दे वो बैक्टीरिया सिडल कराएगी, और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दे उसको बैक्टीरिया स्टैटिक कराएंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना इस चैप्टर में से, आपने नेक्स्ट आ जाना है
ये MLT वालों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाना है चैप्टर नंबर 11 पे। इस पे मैं बताती हूँ क्या करना है। इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ ताकि इजी हो जाए।